तो क्या जीतन राम मांझी होंगे एनडीए से बाहर? क्या चिराग पासवान के दबाव में अब मांझी पर होगा एक्शन? क्या मांझी ने विधानसभा चुनाव से पहले कर दी बड़ी गलती? जी हां, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई, शीत युद्ध इस वक्त बिहार की राजनीति में खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोटे में कोटा का, उस आरक्षण के फैसले के समर्थन में आते हैं जीतन राम मांझी, लेकिन खिलाफत करते हैं चिराग पासवान, और यहीं से पूरी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। बीते दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एसटी और एससी के सांसदों ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया कि अब यह फैसला लागू नहीं होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोटे में कोटा अब लागू नहीं होगा। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को आश्वासन दिया है। तो क्या बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी का ओहदा कम होते हुए नजर आएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लेके क्या जीतन राम मांझी को एक संकेत दे दिया है कि अब जरूरत पड़ने पर आपको भी बाहर किया जा सकता है? देश की राजनीति में कई बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले जरूर लिए हैं जिसकी चर्चा इस वक्त देश की राजनीति में हो रही है। जी हां, जीतन राम मांझी ने बीते दिनों जिस तरीके से मांग कर दी कि 25 सीटें हमें चाहिए, 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो क्या जीतन राम मांझी के इस बयान ने अब उन्हें ही फंसा दिया है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप बिहार में जिस तरीके से एनडीए में हलचलों का दौर जो है वो थम नहीं रहा है? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफत करते हुए नजर आ रही थी, क्या इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन दे दिया है कि आरक्षण का जो कह सकते हैं फैसला है वो लागू नहीं किया जाएगा? तो क्या लगता है आपको कि अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, अगर हम बिहार के नज़रिए से देखें तो एनडीए के अंदर अगर हम सिराज देखें तो कई कह सकते हैं पार्टियां हैं, सबकी अलग विचारधारा है, सबके अलग तौर तरीके हैं, लेकिन देखिए किसी मकसद को साधने के लिए सब लोग एक साथ आते हैं और यही जो हाल है इस समय एनडीए का नज़र आता है कि चलिए अगर बिहार में सरकार बनानी है तो उसमें आपको जेडीयू नज़र आ जाएगी, बीजेपी नज़र आ जाएगी, हम पार्टी नज़र आ जाएगी, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी नज़र आ जाएगी। तो कई लोग मिलकर कहीं ना कहीं एनडीए का एक तरीके से जो बिहार के अंदर बनाते हुए नजर आते हैं और साथ में सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर क्या वाकई में सब एक साथ मिलकर चलते हैं या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ है वो जिस तरह से पहले लगी हुई थी उसी तरह से अब भी लगी हुई है? क्योंकि आप देखिए जरा कि यहाँ पर अगर मांझी की बात करें तो तुरंत वो जो कोर्ट का फैसला आता है उसका सपोर्ट करते हुए नजर आ जाते हैं, और वहीं चिराग पासवान की बात करें आरक्षण के मुद्दे पर तो वो इसके पक्ष में आते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये तो जो कह सकते हैं जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसके थोड़ा सा खिलाफ नजर आते हैं, यानी कि पक्ष में इस नजरिए से कि कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आरक्षण की बात जहाँ तक होती है तो आरक्षण संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो इसमें क्रीमी लेयर का कोई भी मामला नहीं है। ऐसे में आप इसको जबरदस्ती अगर लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो अब तक बना बनाया सिस्टम है सिराज वो खराब हो सकता है। लेकिन एक अहम सवाल सर कि जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति में लगातार दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है, खास तौर पर पशुपति पारस ने कहा कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम कहीं और भी जा सकते हैं जहां हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, और 25 सीटों की मांग की है जीतन राम मांझी ने। कैसे देख रहे हैं? देखिए सिराज, बिल्कुल वही मैं आ रहा था कि जब जिस तरह का जो कह सकते हैं आपस में टकराव है जो कह सकते हैं मांझी और चिराग पासवान के बीच में दिखाई पड़ता है। देखिए दलितों की राजनीति को कौन सबसे बड़ा हितैषी मानकर चलेगा, कौन सबसे बड़ा नेता उनका होगा, इसकी लड़ाई दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि मांझी के कई बयान ऐसे रहे जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। आपने देखा कि विशेष राज्य का जब दर्जे की बात आती है तब मांझी अपने कदम वापस खींचते कहते हैं कि भाई कानूनन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल भाई चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, हमारी जो लड़ाई है विशेष राज्य के कह सकते हैं दर्जा मिलने की, वो लड़ाई जारी रहेगी। तो ऐसे कई मौके आए जब ऐसा लग रहा है कि मांझी वर्सेस चिराग पासवान दिखाई पड़ता है। और देखिए आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव अपने चरम पर आएगा उस समय जरूर आपस का जो कह सकते हैं मन मुटाव है वो ऊपर आता हुआ नजर आएगा। आपने जिक्र किया कि 25 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। जाहिर बात है बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि क्या 25 सीटों के लायक इस समय राजनीति में क्या हम पार्टी है या फिर बीजेपी को 2, 4, 5 सीट देकर किनारे करती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर इस आधार पर अगर देखा जाएगा तो चिराग पासवान को कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए। क्या बीजेपी उनको 50 सीटें देती हुई नजर आएगी? तो कई ऐसे पहलू हैं जहां पर मांझी वर्सेस चिराग पासवान आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। सर, एक लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और ऐसे में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहां पर ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार किया गया, संजय निषाद को दरकिनार किया गया, अनुप्रिया पटेल को दरकिनार किया गया। क्या अब अगला नंबर
सीधे तौर पर जीतन राम मांझी और पशुपति पारस का है। बिल्कुल सिराज, अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात में हरियाणा में चले तो वहां पर दुष्यंत चौटाला कहते थे कि भाई हमें 2 सीट आप दे दीजिए, लोकसभा के चुनाव में हम भिवानी और सिरसा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई 2 तो छोड़िए, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप आइए, आपने जैसा जिक्र भी किया कि यहाँ पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला, उसमें तकरीबन बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और एक जो सीट है वो जयंत चौधरी को देना चाहती है। अब यहाँ पर बीजेपी जो है देखिए अपने आप को बिल्कुल कमतर साबित नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी पार्टी है और वो सोचेगी कि भाई 9 में से अगर उनके पास में 5-6 सीटें भी आती हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो रीस्टैब्लिश कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी हार हुई है सिराज, वो पचा नहीं पा रहे। ऐसे में उपचुनाव की जीत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको संतुष्टि देती हुई नजर आ सकती है। बिहार की अगर बात करें, बिहार में कई ऐसे दल हैं जो मिलकर कहीं ना कहीं सरकार में आते हुए नजर आते हैं, सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान और जेडीयू की बात करें तो वो भी आपस में जो टकराहट की स्थिति है वो देखने को मिलती है। कई बार ऐसा लगा है कि जब आपस में दोनों के बीच में काफी मतभेद है। अब मांझी का जिक्र आप करिए, मांझी और चिराग पासवान में नजर आता है तो बीजेपी के वो कह सकते हैं कहने पर मांझी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स की बात करें तो मांझी भी चाहेंगे कि दलितों का हाथ और साथ उनके साथ रहे। वहीं चिराग पासवान जिस तरह से खुलकर समर्थन कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वो बीजेपी का भी साथ देने के मूड में नहीं है, जहां पर वो ऐसा लगे कि उनके जो वोट हैं अगर वो छिटकते हैं तो बीजेपी से भी किनारा कर सकते हैं। इसीलिए जिस तरह से हर एक मुद्दे पर चिराग पासवान कह सकते हैं कि अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। एक अहम सवाल आपसे चंद शब्दों में पूछना चाहूंगा कि एक तरफ चिराग पासवान 5 सीटें जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और इसके साथ ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो जनाधार मिला है चिराग पासवान को वो उनकी मजबूती है और जीतन राम मांझी का जो घटता हुआ जनाधार है क्या उनकी कमजोरी बन चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल बीजेपी को भी पता है कि अगर यहाँ पर जेडीयू अगर अलग हो जाती है, चिराग पासवान अलग हो जाते हैं तो ऐसे मांझी उनका एक बड़ा सहारा बन सकते हैं, दलित वोट बैंक उनका बड़ा तौर पर साध सकते हैं। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं उनको कह सकते हैं कि जो बयान है वो बीजेपी सपोर्टेड नजर आते हैं। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि मैं चिराग हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अंधकार मिटाता हूँ, तमाम सारी बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब से बीजेपी ने उनको 5 सीटें दी उसके बाद से बीजेपी के हनुमान बने हुए यहाँ से वहाँ घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर ऐसी चीजें हैं जो लगातार बीजेपी से खिलाफ नजर आते हैं। वक्फ बोर्ड पे भी उनका जो रुख था वो बीजेपी के साथ में नजर नहीं आया। इसके अलावा आप देखिए विशेष राज्य के दर्जे पर भी अभी भी कह रहे हैं कि भाई लड़ाई जारी है। तो ऐसे में कई मौके आरक्षण पर आपने देखी, लेकिन कांवड़ यात्रा पे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चिराग पासवान की जो कह सकते हैं पॉलिटिक्स और राजनीति है वो बीजेपी से एकदम अलग नजर आती है। और इसी मद्देनजर देखा जा रहा है बीजेपी लगातार मांझी को बढ़ावा दे रही है ताकि अगर कोई स्थिति बनती है तो मांझी को वो कहीं ना कहीं दलित वोट रिझाने के तौर पर इस्तेमाल करती हुई नजर आ सके। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई थी। एक तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान खुद को दलितों के कह सकते हैं हितैषी के तौर पर पेश करते हुए नजर आए और उन्होंने इस फैसले को खारिज कर दिया, यानी इस फैसले से असहमति जता दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लगातार जो है इसकी कह सकते हैं सहमति जताते हैं और कहते हैं ऐसा प्रावधान होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को यह आश्वासन दिया है कि यह फैसला लागू नहीं होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो है कह सकते हैं कि कदम उठाती हुई नजर आएगी? तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त देश की राजनीति में पूछे जा रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो जीतन राम मांझी को अब कहीं ना कहीं एनडीए में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने 25 सीटों की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को इतनी छूट देती नहीं है। तो क्या अब वाकई में जीतन राम मांझी अब एनडीए से बाहर का रास्ता देखते हुए नजर आएंगी? वक्त फिलहाल यही बताएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।